दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक दिन रात नए नए आविष्कार करके उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। वे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। भारत दिन रात अपनी सैन्य शक्ति को नए मुकाम पर ले जाना चाहता है और दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसका कारण है कि भारत चारों तरफ से ही अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है और उनसे लड़ने के लिए उसे अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना ही होगा। इस दिशा में भारत अपने घरेलू स्तर पर निर्मित मानव रहित हवाई वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए एक स्वदेशी इंजन के विकास को पूरा करना चाहता है और इस मामले में डीआरडीओ ने वायुसेना के सक्षम इंजनों के विकास में सफलता हासिल की है। यह भारत की रक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान यानी GTRE ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एजेंसी, जो राज्य के स्वामित्व वाले रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO का हिस्सा है, ने रूस में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स CIAM में उच्च ऊंचाई वाले कक्ष परीक्षण किए। परीक्षणों ने 13,000 मीटर यानी के 42,651 फीट की ऊंचाई का अनुकरण किया और इंजन ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया, जो कावेरी ड्राई इंजन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कावेरी व्युत्पन्न इंजन परियोजना 2019 में शुरू की गई थी और इसे 2 चरणों में चलाया जा रहा है। पहले चरण में डिजाइन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा कावेरी इंजनों को संशोधित और परीक्षण करना शामिल है। GTRE ने 3 कावेरी इंजनों को व्युत्पन्न संस्करण में परिवर्तित किया यानी ड्राई उसमें, और CIAM में 75 घंटे की ऊंचाई परीक्षण सहित 140 घंटे से अधिक का परीक्षण पूरा किया है। इन परीक्षणों की सफलता उच्च ऊंचाई वाली परिस्थितियों में इंजन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करती है और परियोजना के चरण 2 के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। चरण 2 की सुविधा के लिए GTRE ने 5 नए कावेरी व्युत्पन्न प्रोटोटाइप इंजनों के निर्माण के लिए धन प्राप्त किया है। एजेंसी इन इंजनों के प्रारंभिक उत्पादन को सक्षम करने के लिए भारतीय उद्योग के साथ सहयोग कर रही है। कावेरी व्युत्पन्न इंजन GTRE द्वारा पहले विकसित किए 2 स्पूल लो बाईपास अनुपात कावेरी टर्बोफैन इंजन का संशोधित नॉन आफ्टर बर्निंग संस्करण है। इसे शुष्क इंजन या ड्राई इंजन के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि आफ्टर बर्निंग से जोर बढ़ता है और इससे प्रदर्शन बढ़ता है। यह बड़े इंजनों का उपयोग करने का एक विकल्प है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान इसकी ईंधन खपत में है। वे भारी ईंधन खपत करने वाले इंजन हैं, इसलिए बिजली उत्पादन से समझौता किए बिना उन्हें दूसरे इंजन से बदलने की जरूरत थी। ड्राई कावेरी इंजन न केवल एक उपयुक्त प्रतिस्थापन साबित हुआ, बल्कि उसने एक उच्च बेंचमार्क भी स्थापित किया है। कावेरी इंजन के उच्च ऊंचाई कक्ष परीक्षण GTRE और DRDO के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वदेशी इंजन का विकास विदेशी इंजनों पर भारत की निर्भरता को कम करने और रक्षा के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कावेरी व्युत्पन्न इंजन परियोजना देश की तकनीकी क्षमताओं में से एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करती है और इन हाउस उन्नत तकनीकों को विकसित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
डीआरडीओ का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक परियोजना जो स्वदेशी रूप से निर्मित यूएवी को शक्ति प्रदान करेगी 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस मामले में परिचित डीआरडीओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित कावेरी इंजन डेरिवेटिव मध्यम ऊंचाई वाले लंबे धीरज यानी MALE यूएवी को शक्ति प्रदान करेगा, जिसे भारत के प्रमुख R&D संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। उनके अनुसार यह 46 kN के थ्रस्ट और 1180 किलोग्राम के अधिकतम वजन के साथ एक नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। अधिकारियों के अनुसार कावेरी डेरिवेटिव इंजन सर्टिफिकेशन लेवल ग्राउंड टेस्ट और एल्टीट्यूड टेस्ट अभी चल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कावेरी ड्राई में किए गए कौन कौन से परिवर्तन हैं। सबसे पहला, नया इनलेट फैन। भाग की गति पर चरणों के मिलान में सुधार करने के लिए चर गाइड वेन प्रणाली विशेष रूप से सर्पेंटाइन इंटेक के साथ मानव रहित वाहनों के अनुप्रयोगों को पूरा करने के लिए एक डिजाइन तैयार किया गया है। तकनीक को पूरी तरह से यूसीएवी अनुप्रयोगों पर केंद्रित किया गया, जिसने शॉक लॉस को कम करने और शॉक लॉस बाउंड्री लेयर इंटरेक्शन को नियंत्रित करने के लिए 3D स्टैकिंग का उपयोग किया है, जिससे स्पंदन से बचने और विरूपण सहिष्णुता से वृद्धि के लिए व्यापक कार्ड ब्लेड शामिल है। गति से 105% अधिक पर काम करने की क्षमता है। कच्चे माल की सोर्सिंग से घटक प्राप्ति तक 100% स्वदेशी। इसका आफ्टर बर्नर घटक निकाला गया है। आफ्टर बर्नर घटक जिसने इसे 81 kN अपेक्षित थ्रस्ट यानी कि 76 kN प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, उसको हटा दिया गया है और उसके बजाय इसके स्थान पर एक निश्चित नोजल लगाया गया है। थ्रस्ट का हेरफेर द्रव थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसे तरीकों से किया जाना होगा। पिछले दाएं स्थिर नोजल आउटलेट पर आप ध्यान दे सकते हैं। यूसीएवी श्रेणी के विमानों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य हमारे स्टेल्थ विमान को हल्का, फुर्तीला और सबसे महत्वपूर्ण रूप से RCS को कम करना है। एक स्थिर नोजल हमें निकास को कवर करना आसान बनाने का अवसर देता है, जिससे हीट सिग्नेचर में कमी होती है, जो बदले में विमान के RCS प्रोफाइल को कम कर देता है। इंजन ने अपने ब्लेड सिस्टम को फिर से तैयार किया। इसकी जगह डी आइसिंग मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हीट सिग्नेचर को कम करने के लिए इनलेट एयर को 2 मार्गों से गुजारा जाएगा। एक कंप्रेसर से होकर गुजरेगा, दहन होगा और सीधे नोजल से बाहर जाएगा। दूसरा इंजन के आवरण कूल के माध्यम से बहेगा। इसे बाईपास डक्ट भी कहा जाता है, जो आंतरिक विकास नोट को ढाल देता है, जो अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। बाईपास की इस शैली के साथ कुल मिलाकर IR पहचान स्तर नीचे चला जाता है। ध्यान देने वाली कुछ दिलचस्प बातें यह है कि सामान्य पैरामीटर नहीं है कि यह कितना थ्रस्ट उत्पन्न कर रहा है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण पैरामीटर जैसे विरूपण सहिष्णुता, उच्च सर्ज प्रेशर के बावजूद संचालित करने की क्षमता, सस्टेनेबल पीक एंड्योरेंस, नया फैन ब्लेड प्रदर्शन आदि। रूस में परीक्षण कार्यक्रम से न केवल उड़ान से बल्कि विभिन्न चरणों में इंजन का परीक्षण करने की उम्मीद है, जैसे कि उच्च ऊंचाई परीक्षण, पक्षी अंतर्ग्रहण परीक्षण संभावित आदि। कावेरी एयरो लगता है रुक गया है, लेकिन इससे GTRE की अपेक्षा से अधिक अवसरों को जन्म दिया है और इसका डिजाइन सत्यापन चरण पूरा हो गया है। इंजन के साथ प्रशंसक ब्लेड वह है जो पूर्णता के निकट योग्यता परीक्षण तक है। और आप अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।